हाँ जी बच्चों, आज आपके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस आउट हो चुके हैं नीट यूजी 2023 के लिए। 6 मार्च को ये आउट किए गए हैं। तो सबसे पहले किस किस एग्ज़ाम्स के लिए नीट का क्वालिफाई करना ज़रूरी है? बिल्कुल सिंपल, BAMS जिसको अपीयर होना है, BUMS, BSMS और BHMS, राइट। आप सबको पता है MBBS और BTS के लिए तो ये है ही। इसके अलावा ये 4 कोर्सेज भी हैं जिसमें अगर आपको एंट्रेंस और ज्वाइन करना है तो उसके लिए नीट को क्वालिफाई करना कंपलसरी है। इसी नीट के स्कोर के बेसिस पे ही इन कोर्सेज में भी एडमिशन होगा। इस साल BSc नर्सिंग का कोर्स भी ऐड किया गया है, जिसमें MNS एस्पिरेंट्स जो एडमिशन लेना चाहते हैं BSc नर्सिंग कोर्स में 4 ईयर के, उनको भी नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्लियर? अब नीट क्वालिफाई करने के लिए नीट के एग्जाम्स के पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। वो आप सबको बखूबी पता है, फिर भी मैं उसे बिल्कुल ब्रीफ में जो कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आया है वो हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। आपका जो नीट एग्ज़ाम है वो 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाएगा। इंग्लिश, हिंदी, असामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, राइट। ये आपको पता है। अब ओपन हो चुका है 6 मार्च, आप अभी भी भर सकते हैं। आज से शुरू हो चुकी है ये, और ये 6 अप्रैल 2023 तक एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशंस जो है वो चलेगी। ओके, देन आप एप्लीकेशन 6 अप्रैल तक कब तक भर सकते हैं? रात के 9 बजे तक भर सकते हैं। जबकि उसके जो फी है उसकी पेमेंट आप रात के 11:50 तक 11 o'clock to 50 minutes तक आप कर सकते हैं 6 अप्रैल में ही। सो दैट ट्रांजैक्शन जो है वो फी की आप या तो क्रेडिट कार्ड से कीजिए या डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग या UPI, तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप बड़े आराम से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करनी कितनी है? बड़ा सिंपल है। देखिए, अगर तो आप इंडिया के किसी सेंटर में देना चाहते हैं तो जनरल बच्चों के लिए 1700 है। जो OBC वाले बच्चों के लिए या EWS बच्चे हैं तो उनको 1600 है। और अगर कोई SC ST या PWBD या कोई थर्ड जेंडर है तो उसको सिर्फ 1000 ही पे करने हैं। बट अगर ये आप आउटसाइड इंडिया चाहते हैं तो आपको इसके लिए 9500 की फीस पे करनी है। क्लियर? अब GST जो होगा वो एक्स्ट्रा रहेगा, वो आपको एप्लीकेबल जितना फीस है उसके ऊपर GST आई थिंक सो 18% ही एप्लीकेबल रहेगा और हैज़ टू बी पेड बाय द कैंडिडेट, यानी वो भी आपको ही पे करना है। अब किस सिटी में एग्जामिनेशन होगा वो इंटीमेट किया जाएगा वेबसाइट के ऊपर लेटर ऑन, इसी ही वेबसाइट के ऊपर। देन एडमिट कार्ड जो इशू होगा उसकी डाउनलोडिंग भी डेट बिल्कुल अनाउंसमेंट की जाएगी NTA की वेबसाइट के ऊपर ही। एग्जामिनेशन का डेट बहुत पहले आउट हो चुका था कि 7 मई को किया जाएगा, जो कि एक संडे वाले दिन है, फर्स्ट ऑलमोस्ट संडे पड़ेगा। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन जो रहेगी वो 200 मिनट्स की है और 3 hours 20 minutes, जो कि 2 बजे शुरू होगा एग्ज़ाम और 5:20 पे ख़त्म होगा, राइट। इसमें आपके पास जो सेंटर होगी कब, उसके ऊपर कब आपने पहुंचना है, कितने बजे रिपोर्टिंग रहेगी, वो सब एडमिट कार्ड पे मेंशन रहेगा। क्लियर? जो आंसर की के रिस्पॉन्सेस आपके आउट किए जाएंगे तो वो भी सेम वेबसाइट पे टाइम टू टाइम आपको जब भी होगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। डिक्लेरेशन फाइनली जब हमारा रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो वो भी वेबसाइट के ऊपर नीट के अनाउंसमेंट किया जाएगा, तो आपको खुशखबरी मिलेगी। क्लियर? इसके अलावा आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये ब्रीफली मैं 5-6 बातें हैं। नीट का फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू ही किया जाएगा, कोई भी ऑफलाइन मोड एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और जो ऑनलाइन मोड के लिए वेबसाइट रहेगी वो रहेगी neet.nta.nic.in। क्लियर? इसके अलावा जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसका जो NTA वेबसाइट के थ्रू एक्सेस रहेगा, फिर वही बात है, विल आपके पास इसी साइट से होगा
https://neet.nta.nic.in। एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी मोड में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। एक कैंडिडेट केवल एक और एक ही एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। कैंडिडेट को स्ट्रिक्टली सारी बुलेटिन की इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ना है, क्लियर, और अबाइड है। अगर वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन की वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेगा तो उसका फॉर्म डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सो कोशिश करें इंफॉर्मेशन बुलेटिन को 2-3 बारी पढ़े, 2-3 बारी तो पढ़ना ही है, बट हम आपको उसको भरने में बहुत हेल्प करेंगे। देन कैंडिडेट्स जो हैं अपना कंफर्म रखें कि ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वो अपने अगर पेरेंट्स और गार्डियंस का है तो वो ठीक से होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ही अपडेट्स आएंगे। जो रजिस्टर्ड आपकी ईमेल और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होंगे उसके ऊपर ही एसएमएस के थ्रू कम्युनिकेशन एनटीए करेगा, राइट। और एड्रेस प्रूफ के लिए आपको प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर अपलोड्स प्रूफ करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ में आपके पास क्या इंक्लूड रहेगा? आधार कार्ड दे सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिस आप एरिया में रहते हैं वहाँ का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आई कार्ड दे सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं कि एड्रेस प्रूफ में आप क्या देंगे, जिसमें अगर दोनों डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मान लीजिए कोई 2 डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं जैसे आधार कार्ड और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो उसकी एक आपने मर्ज्ड सिंगल अपलोड करके एक सिंगल पीडीएफ बना देनी है, राइट। यू हैव टू मेक अ सिंगल पीडीएफ, ओके। और सिमिलरली अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपने सेम डॉक्यूमेंट दोनों ही जगह पे अपलोड कर देना है, क्लियर। बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके एनटीए की साइट पे neet.nta.nic.in पे मिल जाएगी, क्लियर। और कुछ भी डाउट्स हैं तो उसके लिए आप इनको मेल भी कर सकते हैं neet@nta.ac.in और या 01140759000 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग अब इसको फिल करेंगे। तो पहले कुछ डिटेल्स आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को अच्छे से पढ़ लीजिए, राइट। उसके बाद फिर इस फॉर्म को भरना शुरू करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। और काउंटडाउन बिगिन है। अब आपका 7 मई को जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए हम पहला स्टेप उठाने जा रहे हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।